दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार 24 जुलाई 2024 के आप सब प्यारे दर्शकों के लिए देश विदेश प्रदेश जिले के मुख्य समाचारों की हेडलाइन सहित सारगर्भित समाचार प्रस्तुत हैं। तो देखिए न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज के समाचार। सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया। निर्मला का रिकॉर्ड 7वां बजट, 7 साल में आकार दुगना। मध्यम वर्ग पर सरकार 8.25 लाख रुपए तक की आय, टैक्स फ्री, करदाताओं को 18,200 रुपए तक का फायदा। रोजगार की गारंटी, 5 साल में 4 करोड़ जॉब देने का वादा, 2 करोड़ की पहली नौकरी पर सीधी मदद। सहयोगियों का हिसाब, बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र को 15,000 करोड़ से ज़्यादा के पैकेज। मुनाफे की वसूली, शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। टैक्स का दायरा बढ़ाया। बजट की 10 बातें जो आप पर सीधे असर डालेंगी। पहला, नौकरी खोज रहा हूँ, मेरे लिए क्या है। पहली बार रोजगार पाने वालों को 3 किस्तों में 15,000 देंगे। दूसरी, युवा हूँ, कैरियर के लिए क्या। टॉप 500 कंपनियों में 1,000 करोड़ को 5,000 माह पर इंटर्नशिप। तीसरा, स्टूडेंट हूँ, मुझे एक बजट में क्या राहत दी। देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज देगी। इस तरह के 10 पॉइंट बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह सरकार सत्ता की बैसाखियों पर चल रही है, जिसमें बिहार के नीतीश बाबू और आंध्र के चंद्रबाबू नायडू को एक बड़ी भारी पैकेज यानी भर टेम्पो में पैसा निर्मला सीतारमण और मोदी ने दिया गया है, जिसमें बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र को 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि देने की बातें कही गई हैं। सो दोस्तों, बजट की जो बातें हैं उसमें आम आदमी, किसान आदमी, युवाओं, बेरोजगारों के लिए बाबाजू का ठुल्लू है। अब चलते हैं बहुत चर्चित मामले नीट की खबर पर। नीट यूजी रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। परीक्षाएं कैसे हो, बता रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा कराने की मांग हुई खारिज। सबसे बड़ा फैसला है ये। फैसले की 3 बड़ी बातें। हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ, लेकिन इसका पूरे रिजल्ट पर असर नहीं। दूसरा, नीट से 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे, मेडिकल प्रवेश कोर्स पर भी असर। तीसरी, जांच जारी रहेगी, काउंसलिंग के बाद भी कोई छात्र गलत मिला तो कार्रवाई करेंगे। अब चलते हैं और अन्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। लाडली बहनों को 2,050 रुपये के अतिरिक्त सावन में राखी के लिए 250 रुपये और मिलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले बहनों को सौगात देते हुए मंगलवार को कहा कि सावन महीने में प्रत्येक लाडली बहने के खाते में आने वाली 1 अगस्त को 250 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले यह बात कही। यह राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 250 रुपये की राशि से अलग होगी। उन्होंने मंत्रियों से रक्षाबंधन के पर्व पर अपने अपने क्षेत्र की लाडली बहनों से राखी बंधवाने का भी आह्वान किया। श्री यादव ने कहा कि भारतीय परंपरा से जुड़े त्योहारों को मनाने का आनंद ही अलग है। पुंछ में घुसपैठ विफल, 1 जवान शहीद। कुपवाड़ा में मुठभेड़। दिलीप कुमार बने कटनी कलेक्टर। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने मंदसौर और कटनी जिलों के कलेक्टर बदल दिए। कटनी कलेक्टर अभि प्रसाद को स्थानांतरित कर राज्य मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है, जबकि मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को कटनी जिले में कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री की उप सचिव के रूप में पदस्थ सुश्री अदिति गर्ग को मंदसौर कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। न्यूज़ 9 आपके लिए रोज
10 से ज़्यादा बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में आपके समक्ष लेकर आता है। तो दर्शकों, आप हमारे न्यूज़ चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, देखते रहें। सूचना दिए बगैर 41 लाख से अधिक की विद्युत सामग्री वाहन लेकर गायब हुआ पेटी ठेकेदार। यह खबर पन्ना जिले की सबसे बड़ी खबर है। रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी द्वारा किए जा रहे 33 केवी विद्युत लाइन के कार्यों से संबंधित मामला। रेल विकास निगम लिमिटेड से बिट्स पावर लिमिटेड द्वारा पोल एवं लाइन इरेक्शन का कार्य किया जा रहा था, जिसमें सिमरिया एवं पुरैना फीडर के लिए कंपनी द्वारा अभिषेक पांडे एवं आस्था इंटरप्राइजेस को पेटी ठेका पर काम दिया गया था, परंतु पेटी ठेकेदार अभिषेक पांडे ठेके की पुरैना साइड से 72 विद्युत पुल तथा सिमरिया साइड से 6 किलोमीटर तार तथा आधा मटेरियल ट्रैक्टर ट्राली के साथ अपने मजदूर लेकर गायब हो गया है। उक्त आशय को लेकर सिद्धार्थ सिंह परिहार पिता भूपेंद्र सिंह परिहार उम्र 42 वर्ष निवासी निराला नगर रीवा हाल प्रोजेक्ट मैनेजर रेल विकास निगम लिमिटेड बिट्स टोटल पावर लिमिटेड द्वारा 22 जुलाई को सिमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घरेलू विवाद के चलते महिला के साथ मारपीट। यह मामला शाहनगर थाने का बताया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से मां की मौत, बेटी घायल। पवई से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरगी से एक आकाशीय बिजली से गिरने से मामला सामने आया है। नरगी निवासी थरगी बाई लोधी पति राम राजकुमार लोधी उम्र 45 वर्ष अपनी बेटी साधना लोधी के साथ नरगी हार में धान की रुपाई का काम कर रहे थे। तभी लगभग 10:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से थरगी बाई की मौके पर मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी साधना घायल है। पन्ना मानगंज घाट पर मंदिर के समीप अनियंत्रित हुआ ट्राला। सीमेंट से लोड ट्राला से आए दिन सड़क हादसे सुनने को मिल रहे। ऐसी एक घटना मंगलवार की देर शाम घट हो गई, जिसमें एक अनहोनी होते होते बची। जन सुनवाई से बढ़ रहा लोगों का भरोसा। ग्राम पंचायत स्तर के मुद्दों का हो रही है तुरंत निपटारा। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। अमानगंज में स्कूल वाहनों की चेकिंग। सबसे बड़ी खबर पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग द्वारा आज अमानगंज में स्कूल वाहनों की चेकिंग कर संचालकों को निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी गई। इसके अलावा निर्धारित मानक अनुसार समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए। स्कूली वाहनों के जरिए छात्र छात्राओं के बेहतर व सुरक्षित तरीके से आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य जिले में निरंतर स्कूल वाहनों की चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। मैं बताता चलूं कि न्यूज़ 9 ने इसको एक खबर बड़े प्रमुखता से आपके समक्ष पेश की थी कि जिले में संचालित स्कूलों द्वारा वाहनों में जो बच्चों को बिठाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार के मानक नियमों का पालन की धज्जियां स्कूल संचालकों के बस ऑपरेटर या वाहनों के मालिकों द्वारा की जा रही, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिले के कलेक्टर श्री सुरेश कुमार के निर्देशन पर जिला परिवहन अधिकारी की टीम द्वारा समूचे जिले में स्कूली वाहन चालकों और उनके वाहनों की सर्चिंग व चेकिंग की जा रही है। साथ ही उन्हें समझाइश देते हुए बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने अपने वाहनों में सुरक्षा और मानक तंत्रों को लेकर चलें, जिससे नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित हो सके। रायपुरा में सर्वाधिक वर्षा। पन्ना जिले में इस वर्ष जून से अब तक जो सर्वाधिक वर्षा मापी यंत्र से वर्षा नापी गई उसमें 399.4 मिलीमीटर और सबसे कम शाहनगर में 226 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। देश में युवाओं की 51.3 आबादी अकुशल। नई स्कीम से फ्रेशर का जॉब मार्केट बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण जी यह कह रही हैं। 1.5 साल पूर्व जिस समिति पर की गई थी FIR उसी को दे दी गई खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी। यह खबर निवाड़ी जिले से निकल कर आ रही है। आज बजट में तमाम चीज़ें बताई गई हैं, जोड़ी गई हैं, जिसमें से तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनमानस और किसान, युवा, बेरोजगार और मध्यम वर्गीय के लिए विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अब कुछ खबरें नगर की हो जाएं। इन दिनों अमानगंज नगर में जो है गुनौर सड़क मार्ग से लेकर पानी की टंकी तक जो सड़क
दलदल में, कीचड़ में तब्दील हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण नगर परिषद द्वारा ठेके पर एक नाला निर्माण संपन्न कराया जा रहा है, जिससे जहां नाली की पूर्णता बनाए न जाने से वार्ड नंबर 10 को जाने वाली कुलिया में लोगों को आने जाने की बड़ी ही परेशानी हो रही है। वहीं उसकी मिट्टी अब बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो जाने की वजह से सड़क कम, दलदल और कीचड़ ज़्यादा नज़र आ रही है। जिम्मेदार ध्यान दें। पुलिया से गिरी बाइक, युवक घायल। मामला शाहनगर के बोरी का बताया जा रहा है। इलाज के लिए शाहनगर से कटनी रेफर किया गया है। पीएम ज्योति योजना का क्लेम 5 साल बाद भी नहीं मिला मृतक की पत्नी को। मजदूर की संदिग्ध मौत के मामले की जांच शुरू। मृतक मजदूर के पिता चिता से हड्डियां एवं मिट्टी पुलिस ने की जब्त। मनोर ढाबा में एक अधेड़ मजदूर की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया था। उसकी पन्ना कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विद्यालय में मनाया गया गुरु पूर्णिमा। यह खबर पन्ना के महर्षि विद्या मंदिर की बताई जा रही। धूमधाम से मनाए गए गुरु पूर्णिमा। राजा महतेले को मातृशोक। पन्ना निवासी महतेले परिवार की सदस्य और महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ राजा महतेले की माता श्रीमती सखी महतेले की 94 वर्ष की आयु में 22 जुलाई को सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। रुक्मणी अन्य जल कल्याण समिति ने आजक थाना परिसर में किया पौधरोपण। दोस्तों, यह थे आज के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय समाचार शो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं राजेश की तिवारी ऐसी परमात्मा से आशा करता हूँ।